इंदिरा गांधी मेमोरियल कॉलेज पीलीभंगा की द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम प्रथम लेक्चर परिचय के रूप में लेंगे। इसमें पाठ्यक्रम में दो भाग हैं। प्रथम पाठ्यक्रम प्रमुख देशों की शासन प्रणाली का है और द्वितीय भाग भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रथम वर्ष में आपने राजनीति विज्ञान के सिद्धांत पढ़े, तो इस बार उन सिद्धांतों का विभिन्न देशों में किस प्रकार प्रयोग होता है, इसका हम अध्ययन करेंगे। यद्यपि दुनिया में 193 देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य के रूप में। जब हमारा संविधान बना था तो संविधान सभा ने लगभग 63 देशों के संविधानों का विश्लेषण करते हुए भारतीय संविधान का निर्माण किया था। लेकिन आपको भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भूमिका निभानी है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का संचालन करना है। इसलिए आपका ये राजनीतिक शिक्षण है, जहां दूसरे प्रश्न पत्र में आप भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को गहराई पूर्वक समझेंगे, लेकिन उसे समझने के लिए प्रथम प्रश्न पत्र में अन्य प्रमुख देशों में क्या होता है, हमारे यहाँ 5 देशों का प्रमुख चयन किया जाता है। अभी तक 5 था, लेकिन आपको 5वें यूनिट में कुछ अवसर हैं अपनी इच्छा अनुसार चयन करने का। तो प्रथम प्रमुख देशों की शासन प्रणाली में प्रथम ब्रिटेन है। ब्रिटेन संसदीय शासन प्रणाली का श्रेष्ठतम उदाहरण है। यद्यपि भारतीय शासन प्रणाली का विकास ब्रिटिश काल में हुआ था, हम भारतीय लोकतंत्र की स्थापना को ब्रिटेन के बिना अच्छी तरह नहीं समझ सकते। और दूसरा, संसदीय लोकतंत्र उनकी श्रेष्ठतम शासन प्रणाली है। हमारे भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली है, जो ब्रिटिश शासन प्रणाली का ही परिणाम है। इस पक्ष को समझते हुए आप अध्ययन करेंगे। इसी के साथ ब्रिटेन की कुछ और विशेषताएं हैं। परंपराओं के साथ आधुनिकता का समायोजन ब्रिटेन का विशेष महत्व है। हमारे इस पाठ्यक्रम में दूसरी यूनिट संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन प्रणाली है। संयुक्त राज्य अमेरिका आज दुनिया का सर्वाधिक शक्तिशाली देश है, विकास के कीर्तिमान स्थापित करता है। और इसका जो कारण है, उनकी शासन प्रणाली 1789 में उनका संविधान, जो आज भी सफलतापूर्वक काम कर रहा है, ये एक प्रमुख पक्ष है। उनका संविधान छोटा संविधान है, सरल संविधान है और अध्यक्षात्मक प्रणाली अर्थात एक व्यक्ति की प्रधानता पर आधारित लोकतंत्र, इसे राष्ट्रपति प्रणाली भी कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की कुछ और विशेषताएं हैं। शक्ति पृथक्करण, मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण को सुंदर ढंग से एकमात्र प्रस्तुत करता देश संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन प्रणाली है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं।
1991 में सोवियत संघ टूट गया था, लेकिन ऐसे ही संकट संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में भी आए, लेकिन अमेरिका की न्यायपालिका ने जो भूमिका निभाई, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किया, उसकी वजह से अमेरिका की एकता कायम रही। ये अमेरिका की शासन प्रणाली का प्रमुख पक्ष है। इसी के साथ एक अन्य विशेषता भी है, वहाँ की संघात्मक व्यवस्था। संयुक्त राज्य की स्थापना के समय 13 राज्यों का संघ था। आज संयुक्त राज्य अमेरिका 50 राज्यों के साथ स्थापित संघ है। तो अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था दुनिया की सर्वश्रेष्ठतम शासन व्यवस्था है। राज्यों को कहीं भी इतने अधिकार नहीं हैं जितने संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं। तो इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आज 2 नवंबर है। 2 और 3 नवंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव एक विश्व चर्चित घटना होती है, जो इस समय हो रहे हैं। तो इसको भी आप महत्व देंगे। आगामी तीसरी यूनिट में स्विट्जरलैंड का संविधान है और ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करता है। स्विट्जरलैंड यद्यपि एक छोटा देश है, लेकिन फिर भी वहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का जो सफल प्रयोग है वो एक उल्लेखनीय पक्ष है। चौथी यूनिट में साम्यवादी चीन की शासन प्रणाली को स्थापित प्रस्तुत किया गया है। दुनिया के साम्यवादी देशों में शासन प्रणाली कैसे संचालित होती है, इसके उदाहरण के रूप में आप चीन के संविधान को पढ़ेंगे। चीन का वर्तमान संविधान 1982 के संविधान पर आधारित है और आधुनिक पूंजीवादी प्रवृत्तियों का समावेश करता हुआ ये चीन की शासन प्रणाली को प्रस्तुत करता है, जो पिछली शासन प्रणालियों से अलग है। इसके पश्चात हमारे 5वीं यूनिट में फ्रांस का संविधान है। फ्रांस का संविधान एक राजनीति की प्रयोगशाला के रूप में माना जाता है, लेकिन भारतीय छात्रों के अध्ययन के लिए क्यों प्रस्तुत किया गया फ्रांस का संविधान, इसका कारण है कि राजनीतिक अस्थिरता। प्रिय छात्रों, राजनीतिक अस्थिरता को समझना, जो ब्रिटेन, अमेरिका और स्विट्जरलैंड की शासन प्रणाली हैं, वे प्राचीन समय के स्थापित लोकतंत्र हैं। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात 1945 के पश्चात जिन देशों में लोकतंत्र स्थापित हुए, एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता एक बड़ी समस्या है। कमजोर सरकारें, कम बहुमत की सरकारें, अनेक दलों की मिली-जुली सरकारें राजनीतिक अस्थिरता कहलाती हैं। फ्रांस में भी 1946 में चौथे गणतंत्र की स्थापना हुई थी, तब राजनीतिक अस्थिरता का दौर आरंभ हुआ। 1958 में जनरल डी गॉल ने इस राजनीतिक अस्थिरता का अंत करके 5वें गणतंत्र की स्थापना की। इसे हम 5वीं यूनिट में देखेंगे। 5वीं यूनिट शक्तिशाली राष्ट्रपति और कमजोर संसद को प्रस्तुत करती है। आप अगर फ्रांस के स्थान पर पड़ोसी देशों को भी पढ़ना चाहें तो आपके पास विकल्प है। पाकिस्तान के साथ आप श्रीलंका भी पढ़ सकते हैं। ये हमारे दोनों
पड़ोसी देशों की शासन प्रणाली को प्रस्तुत करते हैं। सार्क देशों की शासन प्रणाली का उदाहरण है। आगे हम इसे विस्तार से आरंभ करेंगे।